जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो पहले ट्रेडर्स थे, वो स्विंग ट्रेडिंग करते थे, पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, फिर वो इन्वेस्टमेंट करने लगे। ज़्यादातर क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, जहाँ पर एक क्लोजिंग करके नेक्स्ट डे वापस इमीडिएटली ऊपर आ जाता है। तो जब तक 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग हमें नहीं मिलती, हम उसे राइड करेंगे कि अगर आपको वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना ही पड़ेगा। आप इंट्राडे बेसिस पे काम नहीं कर सकते। इंट्राडे बेसिस ट्रेडिंग इज ओनली योर एडिशनल सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम। कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, क्योंकि बहुत बार स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा देर सस्टेन करता है, फिर नीचे आ जाता है। और क्या चाहिए, मतलब वीकली 10-15% अगर आपको वो मिल रहा है, और ये एग्जैजरेशन नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ, ये एग्जैजरेशन नहीं है, जैसे मैंने ऑप्शंस में भी बोला था, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग एकदम पीस ऑफ माइंड हो जाएगा और आप बहुत जल्दी वेल्थ जनरेट करोगे, बहुत जल्दी। आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। सर, सारे फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग को सबसे पीसफुल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कहा गया है। एंड कई सारे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं, उसके साथ साथ करना चाहते हैं, या कुछ लोग घर पे हैं बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए माइंड पे, इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो आज हम आपके साथ एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप डिस्कस करना चाहते हैं। अब तक हम आपसे इंट्राडे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट वहाँ पे भी आपका इंक्लिनेशन दिख जाता था कहीं ना कहीं स्विंग की तरफ। तो इसके लिए अब हम आपसे एक थोड़ा स्विंग का सेटअप जानना चाहते हैं। आप कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं? बराबर। स्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फाइंडिंग स्टॉक्स। करेक्ट सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। आप राइट स्टॉक में राइट टाइम पे एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो स्टॉक को कैसे फाइंड करना है, स्विंग ट्रेडिंग क्यों अच्छा है, और उसमें ज़्यादातर लोग क्यों हैं, ये सब जो आपका सवाल है उसको मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले, स्विंग ट्रेडिंग में पीस ऑफ माइंड है। आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहना नहीं पड़ता। आपने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया तो आपको पता है कि अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मेरा टारगेट है। तो जब तक वो नहीं आता तो तब तक मैं बार बार मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी आई गई, उससे हमें मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा टारगेट ये है, या तो मेरा टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस अचीव होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे स्क्रीन पूरे दिन देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात उसके अंदर यह है कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, आपके डेली इनकम के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए, क्या पर्पस क्या है। ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपकी डेली इनकम बन रही है। स्विंग ट्रेडिंग ऐसी है जो आप स्केल कर सकते हो। इट इज़ अ स्केलेबल थिंग। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में 4-5 लाख तक आपने लिमिट कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग में आप ज़्यादा पैसा ला सकते हो अगर आपके पास सेटअप बहुत अच्छा है, रिवॉर्डिंग है, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, उस वजह से काफ़ी सारे लोग जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ट्रेडर्स थे, वो स्विंग ट्रेडिंग करते थे, पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, फिर वो इन्वेस्टमेंट करने लगे, फिर इन्वेस्टमेंट से उनका पैसा बढ़ा। तो स्विंग ट्रेडिंग जो मैं भी काफ़ी प्रेफर करता हूँ, उसमें आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हो, आराम से पैसा कमा सकते हो, और आप टाइमली एग्जिट जब आपकी मर्जी हो तब आप कर सकते हो। जब आपको 5-10%, 15% आपको 3-4 दिन में मिल जाए तब आप एग्जिट कर सकते हो। करेक्ट। एंड सर, जैसा आपने स्टार्ट में बोला कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है स्टॉक्स ढूंढना, तो क्या हम वहीं से शुरू करें कि स्टॉक्स ढूंढते ही कैसे हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ेंगे? डेफिनेटली। तो स्टॉक ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी एक तरीका ले सकते हो, प्राइस एक्शन बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड, एवरेज बेस्ड। मेरा ये मानना है कि प्राइस एक्शन बेस्ड बेस्ट है। उससे भी अच्छा क्या है, एवरेज बेस्ड। जो आप स्टॉक अगर फाइंड आउट करते हो तो वो फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसमें मूवमेंट भी बहुत बड़े आते हैं। तो उसी एवरेज बेस्ड सेटअप पे मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का एक तरीका बताता हूँ, जहाँ पर आपको 5 मूविंग एवरेज लेने हैं। ओके। हमारा ये जो सेटअप है वो मूविंग एवरेज बेस्ड रहेगा, ईएमए बेस्ड रहेगा या एसएमए बेस्ड रहे, कोई भी चलेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें। तो आप 10, 20, 63, 150 और 200 मूविंग एवरेज आप ले लीजिए। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने 5 ईएमए ले लिया है, 10, 21, 63, 200 और 150। ओके। तो ये जो सेटअप है, दिस इज अ कॉन्वर्जेंस बेस्ड सेटअप। जब भी कोई भी बड़ा मूवमेंट स्टॉक में आने वाला हो तो वो स्टॉक का जो एवरेजेस हैं वो पहले कॉन्वर्ज करते हैं, वो एक साथ आते हैं। ओके। वो जब भी आएगा उसके बाद ही स्टॉक बड़े मूवमेंट लेगा, उसके पहले नहीं लेगा, ये रूल है। ओके। तो जब हमें पता है कि स्टॉक में बड़ा मूव आने से पहले वो कॉन्वर्ज करेगा, उसके मूविंग एवरेज कॉन्वर्ज करेंगे, तो वो एवरेज बेस्ड जो सेटअप है वो हम क्यों ना यूज़ करें, और उससे Okay. हम स्विंग ट्रेडिंग क्यों ना करें, जिसमें हमें बहुत कम स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और बहुत बड़ा मूवमेंट हमें मिल सकता है उसके अंदर। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया है, हमने 10,
21, 63, 150 और 200 EMA को एक साथ लाया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी स्टॉक इन 5 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद वो एक बार फिर से गिरना चाहिए। ओके, ऊपर जाते ही हमें एंट्री नहीं करनी है, ऊपर जाने के बाद एक बार गिरने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये सेटअप का एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक के एवरेजेस, ये जो 5 एवरेजेस है, एक साथ अगर आएंगे और प्राइस जब इसके ऊपर आके वापस गिरेगा और गिरने के बाद वापस ऊपर आके सस्टेन करेगा, तब हम एंट्री करेंगे। सीधा ऊपर आने के बाद एंट्री नहीं करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्वर्जेंस बने। यहाँ पर देखिए 23 अगस्त के बाद कॉन्वर्जेंस बना है, ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आके ये वापस सस्टेन किया है ऊपर की तरफ। करेक्ट। सस्टेन कब किया है? जनवरी में। 1 जनवरी का आप कैंडल देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी एवरेजेस है सब एक साथ आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर आए थे सब एवरेजेस नवंबर में, अगस्त में। यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर आया, नीचे आके यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अब जब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे 20 मूविंग एवरेज के पास या 200 मूविंग एवरेज के पास। सबसे बेस्ट एंट्री 200 मूविंग एवरेज के पास है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो 20 पे आप एंट्री कर सकते हो। और ये आप देखोगे कि ये जब तक हमारा 200 EMA के नीचे क्लोज नहीं होता, हम लोग इसे राइड कर सकते हैं। ये कहाँ तक गया है? 735 से लेके 1099, मतलब 1100 रुपये, करीबन 400 रुपये का मूवमेंट आया है। बट सर बीच में कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस तो कट गया ही। नहीं, कहीं नहीं गया ना, मैंने आपको बोला कि 200 EMA के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता, ओके, तब तक हम ट्रेल करते रहेंगे। और क्लोजिंग टू क्लोज बेसिस पे, सिंगल क्लोजिंग नहीं देखेंगे। 2 दिन कंसेक्यूटिव अगर क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, जहां पर एक क्लोजिंग करके नेक्स्ट डे वापस इमीडिएटली ऊपर आ जाता है। तो जब तक 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग हमें नहीं मिलती, हम उसे राइड करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा या मेरा जो गेन्स है वो चला जाएगा, तो अगर आपको 15 से 20% अगर आपको मिल रहा है तो 50% आप वहाँ बुक कर सकते हो, यहाँ पे बुक कर सकते हो, यहाँ पे बुक कर सकते हो, या यहाँ पे कर सकते हो। जब ये ग्रीन वाली लाइन है 63 EMA के पास आ जाती है, यहाँ पर आप बुक करो, फिर वापस इसको राइड करो। करेक्ट। लेकिन सर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। ये तो हमें काफ़ी सही पिक्चर दिख रही है, जहाँ पे ऊपर आया, थोड़ा सस्टेन किया, आगे बढ़ने लग गया। करेक्ट। उसके पहले वाला पीरियड कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? क्योंकि बहुत बार स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा देर सस्टेन करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम कैसे बचें, कैसे टाइम पे हम कैसे फिल्टर आउट कैसे करेंगे ये ट्रेड्स? तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने लग जाए तब ये ट्रेंडिंग होगा, और यहाँ पर ये सस्टेन करने लगे, हमें दिख गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ कॉन्वर्जेंस तो बन गया है, कॉन्वर्जेंस बना हुआ है, देखिए यहाँ पर बना है, मतलब बेसिकली बॉटम्स ऊपर आने लग जाने चाहिए। हाँ, और मूविंग एवरेज का कर्व्स है जो थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए। ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी कैंडल 1 जनवरी को हमें एंट्री करना है। हमें एंट्री करनी है जब ये हमें वर्टिकली दिखने लगे और ये कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगे, जैसे 20 EMA, 10 EMA, कहीं भी सस्टेन कर रहा है, हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ये हमारा स्टेशन है। आप यहाँ पर एंट्री नहीं करोगे, जो यहाँ पर समझो 3rd Feb है, हाई पे एंट्री नहीं करोगे। जब वापस यहाँ आएगा तब आप एंट्री करोगे। करेक्ट। कोई भी स्टॉक है, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंसान है, एवरेज के बेस पे चलता है। ट्रेन भी चलती है, उसकी स्पीड क्या है? इतनी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब एवरेज बेस्ड है, प्राइस भी एवरेज बेस्ड है। तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, एवरेज से दूर जाएगा, एवरेज के पास आके उसको एवरेज करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है एवरेज के पास होगा। तो 10 ले लो, 20 ले लो, बेस्ट एंट्री इज नियर 200 EMA। बेस्ट एंट्री अगर वो नहीं मिलती है तो जो EMA के पास बार बार आके वो सस्टेन कर रहा है, जैसे अब यहाँ पर है 7 अप्रैल को ये 63 EMA के पास सस्टेन कर रहा है, तो जब जब स्टॉक 63 EMA के पास आए आप एंट्री कर लो, या दूर गया एग्जिट कर लो, वापस एंट्री कर लो, एग्जिट कर लो। आपका स्टॉप लॉस 200 EMA के नीचे होगा 2 क्लोजिंग बेसिस पे। ओके। और ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर बनता है तो ये काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया, सालों साल चलता है। मतलब एशियन पेंट्स एक बार बना था जो मोर देन 4-5 ईयर्स चला। ओके। बजाज
का आप देख लो, आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको बने हुए, ऑलमोस्ट। आज हम नवंबर में बैठे हैं, ये जनवरी में बना था या लास्ट नवंबर में बना था, आप मान लो दिसंबर में। ये अभी तक चल रहा है, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है। करेक्ट। सो दिस इज वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, वेरी गुड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। करेक्ट। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको वेल्थ बनानी है, आपको लाइफ में रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना ही पड़ेगा। आप इंट्राडे बेसिस पे काम नहीं कर सकते। इंट्राडे बेसिस ट्रेडिंग इज ओनली योर एडिशनल सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम। करेक्ट। तो सर क्या हम थोड़े ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं? ये तो एक था हमारा। हाँ, एक और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे AB कैपिटल है, AB कैपिटल ने ऑफ लेटली बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, अगर आप देखोगे। करेक्ट। ये तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें भी कॉन्वर्जेंस बना है। ये तो बहुत ही सर काफ़ी कमाल की रैली चल रही है इसमें। काफ़ी कमाल की रैली। पुराना भी बताता हूँ, अभी नया वापस से बना है वो भी बताता हूँ स्विंग ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बना है, ये ऊपर सस्टेन हुआ। कभी भी चार्ट देखने का जो तरीका है ना, एकदम छोटा करके देखना है आपको, तो आपको इसमें क्लियर पिक्चर आएगी। और स्विंग ट्रेडिंग में हम हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। मंथली होगा तो सबसे बेस्ट है, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डेली। स्विंग ट्रेडिंग हमें 4-5 दिन 10 दिन के लिए चाहिए, तो डेली इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। अगर आपको पोजिशनल ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, महीने 2 महीने के लिए, तो मंथली चार्ट हमें देखना ही पड़ेगा। और मंथली में अगर ये कन्वर्जेंस बना तो सालों साल, मतलब इट विल रन फॉर मोर देन 4-5 ईयर्स। अगर मंथली में बना तो वो मल्टी बैगर आप बोलते हैं, हमें बोलते हैं, तो मल्टी बैगर ऐसे मिलेगा आपको। अब यहाँ पर 5 Feb 2024 को बना, गिरने के बाद ऊपर सस्टेन हुआ, फिर ये यहाँ तक रैली गई। ओके, फिर ये यहाँ पर मार्केट गिरा, हमारा यहाँ तक गया, हम यहाँ पर 50% बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ हिट हो रहा है 200 SMA, तब हम एग्जिट कर जाएंगे 100%। अब ये देखिए, ये कॉन्वर्जेंस यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्वर्जेंस वो होता है, एग्जैक्टली आपको हर बार नहीं मिलेगा, पर जब भी कोई मूविंग एवरेज एकदम पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पर एकदम पास आ गई सब मूविंग एवरेज। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जेंस। नीचे जाके ऊपर गया, ऊपर जाके सस्टेन होके फिर ये ऊपर ही ऊपर गया, ऊपर ही ऊपर गया। हाँ सर, मतलब सर कई बार ऐसा कॉन्वर्जेंस भी बन सकता है जहाँ पर कॉन्वर्जेंस साथ में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पास पास में से लाइंस गई हैं। करेक्ट। तो ऐसे इसे भी कॉन्वर्जेंस ही कहा जाएगा, जहाँ पर मूविंग एवरेज अपने आसपास है, बहुत पास है, एकदम पास है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वर्टिकली ऊपर हो गया है। तो जब भी स्टॉक 200 EMA, ये जो ब्लैक लाइन है 200 EMA है, इस 200 EMA के पास आएगी, हम एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होती, हम इसे राइड करते जाएंगे। और इसमें आप देख रहे हो, लाइव एग्जाम्पल है ये रैली करता है और इतना ज़्यादा करता है, आप प्रॉफिट लेते लेते थक जाओगे, पर ये प्रॉफिट देते देते थकेगा नहीं। सही बात है। पर ऐसे कॉन्वर्जेंस जो है सभी स्टॉक में हर बार नहीं बनते, या बहुत टाइम से बनते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स को क्या चाहिए, रोज हमें मिले या एवरी वीकली हमें ऐसे स्टॉक्स मिले जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सके। तो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं, जिसमें से 2 सेटअप मैंने आपके अपसर्ज में दिए हैं, जो आपने अपलोड किए हैं। और ये स्केलेबल है, ऐसा नहीं है कि आप छोटा कैपिटल, आप स्केल कर सकते हो। इसमें आपके पास समझोगे 1 करोड़ की कैपिटल है, सो यू कैन ब्रिंग 50 लाख 60 लाख, 50% से भी कर सकते हो, बाकी का 50% आप इन्वेस्ट कर लो। पर ये 50% जो आपको इनकम देगा, वो इतनी यूज होगी, इतनी ज़्यादा होगी, वो इनकम आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो कैपिटल कांस्टेंट रखते हुए आप उसको ग्रो कर सकते हो। करेक्ट। एंड अगर किसी को ये सेम कोर्स के बारे में इन डेप्थ और जानना है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके बस कोर्स का कंटेंट देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही उस पर एनरोल कीजिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं है तो आप रहने दे सकते हैं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। करेक्ट। अब काफ़ी सारे अपने रिटेलर्स की मांग रहती है कि हम मल्टी बैगर्स कैसे ढूंढे, मल्टी बैगर्स हमें कैसे मिले जो हम आज ले और हमारे 5 साल बाद 10 साल बाद वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स हो। तो ये तरीका है, आप कन्वर्जेंस लो, मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढो कैश में। ये मैं आपको फ्यूचर्स के बता रहा हूँ, पर कैश के स्टॉक से आज आप लोगे, 5-7 साल 10 साल के लिए आप रखना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक ढूंढो जो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे कॉन्वर्जेंस कर रहे हो। और अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल गया, तो वो स्टॉक आपको इतना बड़ा मल्टी बैगर देगा, इतना बड़ा मल्टी बैगर देगा कि आप प्रॉफिट लेते लेते थक जाओगे, आपको एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस मेथड का काफ़ी यूज़ करते हैं, जहाँ पर उन्हें ये दिखता है कि इस स्टॉक्स के अंदर कॉन्वर्जेंस हुआ है, उस स्टॉक के अंदर वो काफ़ी अच्छी एंट्री करते हैं, काफ़ी बड़ा पैसा डालते हैं। एंड सर आपने स्कैनर की बात कही थी, तो
वरना हमारी ऑडियंस बाद में लिखती है स्कैनर नहीं दिया, स्कैनर नहीं दिया। तो हम स्कैनर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली मैं उसका स्कैनर बना के आपको दे दूंगा, आप आपके ऑडियंस को दे सकते हैं। देखिए इसमें कैसा है कि स्टॉक सिलेक्शन के सेटअप बहुत है। मैंने आपको पहले जैसे कहा कि कोई भी एक सेटअप को आप मास्टरी कर लोगे या उस सेटअप पे प्रैक्टिस करोगे तो वो सेटअप आपको बहुत रिवॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेटअप पे काम किया, हफ्ता भर वो काम नहीं किया, फिर आप दूसरे पे जंप करो, तीसरे पे जंप करो, ऐसे काम नहीं होता है। ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ऐसे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब जैसे ये वाला स्कैनर है, ये स्कैनर से जो स्टॉक्स आएंगे आपको वापस से इसमें मंथली 2-3 स्टॉक आएंगे, 4 स्टॉक आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कॉन्वर्जेंस जो होता है सब में एवरी मंथ नहीं बनता है, मार्केट की कंडीशन के ऊपर भी बनता है। जब मार्केट गिरती है उसके बाद चढ़ती है तब बनता है, तो साल में ऐसा कितनी बार होता है। तो वैसे स्टॉक्स कम आएंगे। तो जो भी स्टॉक्स आपके सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, आप आपसे खुद का जो आपका सेटअप है उसमें ये इसको थोड़ा ऐड कर दीजिए, इसको मॉडिफाई कर लीजिए और उस सेटअप पे प्रैक्टिस करो, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। बस मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी सेटअप आप लो, उस सेटअप पे टिके रहो, कम से कम 1 साल उसको टाइम दो, तो आपको वो रिजल्ट देगा। तो वो रिजल्ट देगा, फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ ये सेटअप काम कर रहा है और अब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। करेक्ट। तो आई होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी एंड समझ में आई होगी, जहाँ पर हमने 5 EMAs को कंबाइन करके उनका एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि कब हमें एक्चुअली आइडियली वो स्टॉक को पिक करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए उसके लिए। एंड जैसे जैसे वो अपने बॉटम्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, उसकी ट्रेंड लाइन्स भी ऊपर बढ़ती जाएगी एंड तब हम उस स्टेशन पे एंट्री करेंगे एंड उस ट्रेन को फिर राइड करेंगे। तो आई होप ये पूरे वीडियो मैंने छोटी सी लाइन में ब्रीफ करने का ट्राई किया एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग।